ओम शांति। ओम शांति। आज बहुत अच्छा डे है, क्रिसमस डे 25 दिसंबर 2024। और इसी दिन पे बाबा हमें बहुत अच्छी सी गिफ्ट दे रहे हैं, परमानेंट गिफ्ट। और इस गिफ्ट से बहुतों का कल्याण होने वाला है, ऐसी गिफ्ट दे रहे हैं। अभी तक हमने इस गिफ्ट को इम्प्लीमेंट किया है तपोवन में, जो राज ऋषि आदर्श वाटिका हमने 1.33 एकड़ में बनाया है। उसी मॉडल को अभी पूरे भारतवर्ष में इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो बाबा आज बहुत अच्छी सी गिफ्ट इसी तरह से दे रहे हैं कि यहाँ आबू के आसपास के जो गांव है, उसी गांव में महिला संगठन चल रहे हैं। उसी महिला संगठनों को ये मॉडल का गिफ्ट दे रहे हैं बाबा। इसमें हम जो यहाँ जो 1.33 एकड़ किया था, ऐसा छोटा सा मॉडल, माना कि 100 फीट बाई 100 फीट का, 100 फीट बाई 100 फीट का, 10,000 स्क्वायर फीट का एक मॉडल इन महिलाओं द्वारा आसपास के गाँव में तैयार करने जा रहे हैं। माना कि ये 1 एकड़ के बदले अभी 0.25 एकड़ का साइज होगा। जो अपने माताओं के पास, महिलाओं के पास अपनी लैंड जो अवेलेबल होगी, वो इसी हिसाब से उसकी साइज नक्की करेंगे। लेकिन अप्रॉक्सीमेटली जो एरिया है उसका 10,000 स्क्वायर फीट रहेगा। कोई 100 फीट के बदले 80 फीट चौड़ाई है और 120 फीट लंबाई है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। कोई 150 फीट लंबाई है और इसके हिसाब से चौड़ाई कम है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से उसका डिज़ाइन फिर तैयार करेंगे। अभी तो इससे 100 फीट बाई 100 फीट का डिज़ाइन हम यहाँ डिसाइड करके आगे बढ़ रहे हैं। तो ये मॉडल तैयार होने के बाद, ये मॉडल तैयार होने का जो पर्पज़ है, करने का पर्पज़ भी है कि छोटे किसान अपनी छोटी ज़मीन में अपनी ज़रूरियात के हिसाब से जो भी फल फूल सब्जियां वगैरह ज़रूरत, डेली यूज में ज़रूरत पड़ती है, वो अपने परिवार के लिए उगा सके। और इसमें हम जो ध्येय रखा है कि जहर मुक्त खेती का, जो केमिकल फ्री खेती का उसमें कंसेप्ट है, वो पूरा प्राकृतिक खेती है। और इसके साथ साथ हमने उसको जोड़ा है परमात्मा की पराभौतिक शक्ति को, जिसको कहते हैं हम शाश्वत योगिक खेती। तो ये शाश्वत योगिक खेती का मॉडल होगा। तो जो महिलाओं को हम बताएंगे, तो उनको भी बोलेंगे कि आपको ये प्राकृतिक एवं शाश्वत योगिक खेती करना है। शाश्वत योगिक खेती में प्राकृतिक तो आ जाता है, प्राकृतिक के बिना शाश्वत योगिक खेती हो ही नहीं सकता। तो इसलिए इसको शाश्वत योगिक खेती भी बोलते हैं। तो ये करने से सबसे ज़्यादा तो फ़ायदा हमें होगा कि एक तो जहर मुक्त फसल खाने को मिलेगी हमें। खेती जो ज़मीन है, वो ज़मीन अभी केमिकल की वजह से जो उसकी उर्वरा शक्ति ख़त्म हो गई है, तो उसको हम फिर से बढ़ाएंगे। और एनवायरनमेंट को हम स्वच्छ करेंगे। जो आसपास का वातावरण है वो भी जहरीला होता जा रहा है, तो हमारे स्वास्थ्य, वो सीधा स्वास्थ्य, हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। और जो जहर वाला खेती से उगाया हुआ सब्जी, अनाज, फल फूल हम खाते हैं, तो उसका सीधा हमारा स्वास्थ्य पर असर होता है। हमारे परिवार के स्वजनों के स्वास्थ्य का भी असर होता है। एक तरफ हम खेती में केमिकल वाला फर्टिलाइज़र और दवाइयाँ यूज़ करके प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ा रहे हैं और ऐसा संतोष मान रहे हैं कि हमें आय बहुत ज़्यादा हुई, इनकम बहुत ज़्यादा हुई। लेकिन वो इनकम होने के बाद वही पैसा फिर हमारे परिवार के स्वास्थ्य के लिए हमें खर्च करके डॉक्टरों के पास जाता है। बीमारी बढ़ती है तो मुश्किलें झेलनी पड़ती है परिवार के सभ्यों को। ये सब चीज़ें हमें बहुत असर करती है। तो इसीलिए हमें ये शाश्वत योगिक खेती का मॉडल गांव-गांव बनाकर सबको जागरूक करना है। ये छोटा सा मॉडल अगर बनेगा एक गांव में एक,
तो दूसरे किसान उसको देखकर प्रेरित होंगे कि हम भी अपने खेत में ऐसा बना सकते हैं। तो धीरे धीरे पूरे गांव का जो जनसंख्या है उसको ये प्रभावित करेगा और पूरे गांव का स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, बीमारियों मिटेगी। तो ये सब चीज़ें, एनवायरनमेंट पूरा शुद्ध हो जाएगा, पर्यावरण की सुरक्षा होगी, जो पशु पक्षी जीव जंतु है उसकी भी सुरक्षा हो जाएगी। केमिकल की वजह से आज हम देख रहे हैं कि कई प्रजातियां नष्ट होती जा रही है, गाँव में दिखने को भी नहीं मिलती, वो फिर वापस हम लाना चाहते हैं। तो ये सब एक ही संकल्प से हम अनेक टारगेट पूरा करना चाहते हैं इसमें से। तो पूरा जो बाबा भी कहते हैं और पूरा हमारा प्राचीन संस्कृति भी कहती है कि भारत सोने की चिड़िया थी, वो सोने की चिड़िया अभी वापस स्वर्णिम युग आ रहा है और स्वर्णिम भारत बन रहा है। सब लोग, सब प्रशासन भी चाहती है कि स्वर्णिम भारत हम लाएं। तो इसी तरह से हमें ये शाश्वत योगी खेती के माध्यम से अभी भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। अब प्रश्न आता है कि ये मॉडल हम बनाए कैसे, इसमें क्या करना होता है। तो सबसे पहले तो जो ज़मीन हमें सिलेक्ट किया है, चयन किया है, वो ज़मीन में पानी की सुविधा होनी चाहिए, लाइट की सुविधा होनी चाहिए और चारों तरफ से एनवायरनमेंट थोड़ा साफ़ होना चाहिए। तो ये ऐसी जगह हम चयन करके अपने खेत में उसको एक जगह पसंद करना है। ज़मीन समतल हो न हो तो उसको समतल करके उसको मॉडल को पहले बनाना होता है, क्योंकि अगर ज़मीन में ढाल वाली ज़मीन है या कंकड़ वाले पत्थर वाली ज़मीन है तो इसमें मॉडल को हमें अच्छा रिजल्ट नहीं ला सकते। तो सबसे पहले तो ये धरती माता को तैयार करने के लिए विधि शुरू करनी पड़ेगी। जो भी हमने भूमि तैयार किया है, क्योंकि अपने पास जो भूमि है उसी में ही करना है। अगर किसी के पास ज़मीन है, वही ज़मीन या तो रेताल ज़मीन है या पथरार ज़मीन है या काली मिट्टी वाली ज़मीन है, तो उसको ये 10,000 स्क्वायर फीट को हमें सुधारना पड़ेगा। पहले सुधारने के लिए अभी तक हम खेती करते थे तो उसको इग्नोर करते थे कि जो है उसमें ही खेती करते रहते और उपज लेते रहते। तो अब ये मॉडल के लिए जब हम बना रहे तो उसको थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। अगर पथरीली ज़मीन है तो कंकड़ उसमें से निकाल के उसको साफ करना पड़ेगा। रेतीली ज़मीन है तो थोड़ी मिट्टी अच्छी वाली लाके उसमें डाल के फिर उसको अच्छा करना पड़ेगा। चिकनी ज़मीन है तो उसमें भी थोड़ी गोराड़ू ज़मीन बाहर से लाके भी उसको अंदर डाल के उसको मिक्स करके भूमि को तैयार करना होगा। ये मिट्टी तैयार करने की बात हुई। दूसरी बात फिर भूमि संरक्षण में ये बड़ी बात चीज़ आती है कि धरती माता जितनी सक्षम होगी उतनी ही हम उसमें जो फसल लगाए वो हमारा तंदुरुस्त रहेगा, निरोगी रहेगा। जैसे हमारे मनुष्य जाति में भी ऐसा है, जो धात्री माता होती है वो जितनी सशक्त होती है तो उसका बच्चा इतना सशक्त होता है। इसीलिए गवर्नमेंट भी धात्री माताओं के लिए, उनकी स्वास्थ्य के लिए, उनको पोषण युक्त आहार मिले ऐसी सुविधा करते हैं। स्पेशल सुविधा है गवर्नमेंट द्वारा होती है। तो ऐसे हमारी धरती माता है, वो भी हमारे जो फसल है बीज लगाते हैं उनके लिए तो माता समान ही है, क्योंकि उनकी गोद में ही हम बीज डालने वाले हैं। तो वो जो गोद में बीज डालेंगे वो गोद ही अगर स्वस्थ नहीं हो, स्वास्थ्य उसका नहीं हो, तो बीज जो उगेगा वो कमज़ोर फसल निकलेगी, उसमें बीमारियां ज़्यादा आएगी। वो सब समस्याएं पहले से हमें देखकर उसको प्रोटेक्ट करना होता है। तो इसके लिए धरती माता को बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है। तो वो तैयार करने के लिए जो हम विधि है उसको हम कहते हैं, उसमें अच्छी तरह की खाद डालकर उसको तैयार करना होता है। उसको ये जो फसल लगाने से पहले धरती माता को तैयार करने के लिए जो खाद डालते हैं उसको कहते हैं हम बेसल डोज, बेसल डोज कहते हैं। तो बेसल डोज के लिए हमारे पास कंपोस्ट खाद, इसमें ये जो मॉडल तैयार करेंगे वो पूरा मॉडल देसी गाय के आधारित होगा। इसमें जो खाद बनेगा, जो दवाइयाँ, पेस्टिसाइड जो भी बनेगा वो प्राकृतिक चीज़ों से ही बनेगा। तो खाद बनेगा वो देसी गाय का गोबर, गौमूत्र, दही, दूध, छाछ, उससे
खाद बनेगा। उसमें एडिशन करेंगे जो हमारे खेतों से निकली हुई फसल होती है। इसमें तिल होता है, मूंगफली होती है, फिर एरंडी होती है, फिर ये सरसों होती है। ये सब जो चीज़ें होती है उसकी हम फसल लेने के बाद उसके बीज से तेल निकालते हैं, और तेल निकालने के बाद जो वेस्ट बचता है उसको हम खली कहते हैं। तो वो भी प्राकृतिक हो जाती है। तो ये ऐसी खली हम ये इस बेसल डोज में खली के रूप में यूज़ करते, खाद के रूप में यूज़ करते हैं। तो अपने खेतों में नीम का पेड़ होता है, इसकी निम्बोड़ी होती है। तो ये निम्बोड़ी सीजन में इकट्ठी कर लेना है, और सीजन में इकट्ठी करके फिर उसको सुखा के उसकी तेल निकालो, नीम तेल ऑयल मिल जाएगा आपको, और उसका जो वेस्ट निकलेगा वो नीम खली के रूप में वो खाद में यूज हो जाएगा। तो सब चीज़ें जो खली भी आप खेतों में उगा के बना सकते हैं, तो ये अच्छी तरह से आपको ही खुद की मिल जाएगी। नहीं मिलती है तो ऐसी जो तेल निकालने वाली फैक्ट्री होती है वहाँ से, या तो ऐसे खाद बेचने वाले जो मर्चेंट होते हैं, व्यापारी, उनके पास से भी ये खली मिल सकती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि जितनी बताई वो सब खली यूज़ करना है। आपके विस्तार में जो भी फसल होती है उसमें से जो खली मार्केट में मिलती है वो फसल आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें एक तो है तिल की खली, दूसरा है एरंडी की खली, तीसरा है सरसों की खली, चौथा है नीम की खली, पांचवा है करंज की खली, कणजी, छठा है सूरजमुखी की खली, सूरजमुखी का भी तेल निकाल के खली बनती है, सातवां है मूंगफली की खली, कपास खली। तो ये सब फसलें किसान लोग अपने अपने एरिया में उगाते हैं। तो अभी इसमें से जो खली आपके विस्तार में मिलती है उसको यूज़ करना होता है। अब दूसरा है इसमें कंपोस्ट खाद की बात। जो गाय का गोबर, गौमूत्र और सब चीज़ें हम यूज़ करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, अभी तक नॉर्मल किसान अपने पशुओं का जो भी गोबर है वो एक जगह में ढेर करके इकट्ठा करते हैं पूरा साल भर का, और फिर सीजन में उसको वहाँ से ले जाके डायरेक्ट खेतों में डाल देते हैं। तो उससे फ़ायदा तो होता है, क्यों खाद के रूप में मिलता है, लेकिन साथ साथ में बहुत सारा नुकसान भी होता है। जो खरपतवार के बीज हैं, पशुओं ने जो घास खाया है उसमें जो बीज खाया है वो गोबर में आता है कच्चा, वो सड़ा हुआ नहीं है, तो या तो कंपोस्ट हुआ नहीं होता है, वो पूरा साल भर वहाँ पड़ा रहता है गोबर के साथ। और जब हम खेत में डालते हैं तो खेत में वो साथ जाता है, और साथ जाता है फिर जो सीजन में वो खरपतवार होता है उसी सीजन में ही वो बीज जर्मिनेट होकर घास बन जाता है। तो इसी वजह से बार बार हमें घास निकालने के बाद भी जब कच्चा खाद डालते हैं तो इसके बाद फिर से वो खरपतवार ज़्यादा हो जाता है। तो ये मुश्किल, खरपतवार कंट्रोल करने के लिए हमें कच्चा खाद नहीं डालना है, उसको कंपोस्ट करके ही डालना है। और कंपोस्ट करने के लिए हमारे पास विधि है, जो हमने अलग अलग प्रकार के यहाँ खाद दवाइयाँ सब बनाई है, और उसमें अभी हर किसानों को हम जो गौ कृपा अमृतम बनाया है, हमारा गौ कृपा योगामृतम, उसको किसानों को 1 लीटर यहाँ से लिक्विड खाद के रूप में फ्री देते हैं। तो ये सभी मॉडलों में भी हम 1-1 लीटर सबको फ्री देंगे, और ये 1 लीटर गौ कृपा योगामृत ले जाने के बाद उसको 200 लीटर में कन्वर्ट करना है। 200 लीटर में का एक प्लास्टिक का ड्रम लेना है, उसमें पानी भर के वो 1 लीटर जो गौ कृपा योगामृत है वो उसमें डालना है। और ये डालने के बाद उसमें 2 किलो गुड़, देसी गुड़, और 2 लीटर देसी गाय के दूध की बनी हुई लच्छी डालनी है, छाछ। हाँ, गौ कृपा योगामृत 1 लीटर, हाँ 200 लीटर पानी में डालना है। इसमें 2 किलो गुड़ डालना है, 2 लीटर, और 2 लीटर छाछ, माना देसी गाय के दूध की बनी हुई छाछ, लस्सी। उसी ड्रम को छाँव में रखना है
और कपड़े से ढक के रखना है। और 1 हफ्ते तक सुबह शाम उसको परमात्मा की याद में, माना बाबा की याद में, घड़ी की सुई की दिशा में इसको 5 मिनट तक घुमाना, हिलाना है। और हिलाते समय हमें ऐसा संकल्प करना है, जिसको ये जो शाश्वत योगी खेती में योग की विधि के रूप में उसको प्रयोग किया जाता है, जो खुद को आत्मा समझकर एक स्थिति में स्थित होना है और परमात्मा जो ऊपर पराभौतिक शक्ति है उसको पास जाके उसकी शक्ति को हमें कैच करना है, उस शक्ति की किरणें हमारे में लाना है और हमारी आत्मा में से फिर उस जो हम गौ कृपा योगामृत बनाने वाले हैं उसमें उसको प्रसारित करना है। तो ये शक्ति हमें कैच करके उसमें डालना है। तो ऐसे योग की विधि वो अलग से सिखाई जाती है सबको, वो भी सिखाई जाएगी। तो इस विधि से तैयार करना है। 1 हफ्ते में ये खाद ये तैयार हो जाता है 200 लीटर। तो सबसे पहले ये भूमि संरक्षण विधि में उसका प्रयोग करना है हमें। तो 200 लीटर में से हमें जो 180 लीटर वो खाद को कंपोस्ट करने के लिए बनाना है, यूज़ करना है। कंपोस्ट करने के लिए हाँ छिड़काव करना हाँ। है। तो इसके लिए क्या करना है कि 1 ट्रैक्टर ट्रॉली देसी गाय का गोबर लाना है, उसको छाँव में एक जगह ढेर करना है, 1.5 फीट हाइट में, चौरस या लंबचौरस जैसे ज़मीन हमारी उपलब्ध है उसी जगह में उसको डाल के ढेर बनाना है, चट्टा बनाना है। और उसी चट्टे में लकड़ी से 2-2 फीट के अंतर पर छेद कर देना है, खड्डा कर देना है लकड़ी से। वो जो खड्डा किया उसी में अपने जो 200 लीटर में से 180 लीटर गौ कृपा योगामृत उसमें छिड़क देना है 1 ट्रैक्टर ट्रॉली में। और इसको प्लास्टिक की पन्नी से फिर ढक देना है। वो ढकने के बाद ये कंपोस्ट खाद हमारे लिए 2 महीने में या तो 60 डेज में तैयार होता है। लेकिन बीच बीच में हर 15 दिन इस खाद को पलटी करना होता है। ये 2 महीने में ये हो जाता है? 2 महीने में तैयार होता है। ये कंपोस्ट खाद बनाने की विधि है पूरी। तो हर 15 दिन उसको पलटी करना है, फावड़े से पलटी करके उसमें देखना है नमी रहना चाहिए। नमी नहीं है तो पानी का छिड़काव कर देना है। और फिर से ऐसा ही 1.5 फीट का हाइट का ढेर बना के फिर से प्लास्टिक को ढक देना है। तो 2 महीने में ऐसा 4 बार करना पड़ेगा। बाद में 60 डेज़ के बाद आप ये खाद तैयार हो जाएगा। तो ये मॉडल बनाने से पहले हमें 2 महीने पहले से ये खाद तैयार करके रखना पड़ेगा, तब हम मॉडल की जो शुरुआत करेंगे तब इसमें यूज़ कर सकते हैं बेसल डोज में। इसमें भैंस का खाद अगर गाय का मिलता है तो बहुत अच्छा है। इसलिए और ये मॉडल के लिए हम ऐसी प्रावधान भी करने जा रहे हैं कि जो भी मॉडल बनाएंगे उसको एक देसी गाय रख सके, कैसे भी करके उसको मदद कर सके, उसको लोन के रूप में, सहाय के रूप में दे सके, ऐसा प्रावधान भी इसमें करने जा रहे हैं। इसलिए देसी गाय रहे तो अच्छा है, आग्रह है, क्योंकि इससे रिजल्ट हमें जो चाहिए वैसा रिजल्ट हम ला सकते हैं। बाकी गोबर जो विदेशी गाय है, भैंस है, उसका जो चीज़ है गोबर है वो अलग चीज़ है। हाँ, तो ये आज एक मॉडल के लिए हमें जो धरती तैयार करनी है, माना भूमि संस्कार विधि, ये इसके लिए जो मटेरियल है ये इतनी मटेरियल हमें चाहिए। पहले एक तो कंपोस्ट खाद और ये खली वाली खाद,